संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहुलाञ्छनाढ्यम् उक्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहद् हृदयान्धकारं यच्छौचनिःसृतसरित्प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्नधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत् ध्यातुर्मनःशमलशैलनिशिष्टवज्रं ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दं वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनातिभुवनत्रयं श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनां अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम न मंत्रेण तंत्रेण गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वैभवमास्तु। सर्वप्रथम श्री वल्लभ प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए उपस्थित समग्र क्या नाम है इसका पुष्टि सत्संग उपस्थित समग्र इस सत्संग से ऑनलाइन सत्संग से जुड़े हुए परम भाग्यवान वैष्णवजन, पुष्टि सत्संग के इस कार्यक्रम में आज भगवत कृपा से और हमारे घर के सेवक परम भगवती सुरेश भाई के विशेष आग्रह से आज हमारा यहाँ उपस्थित होने का अवसर हुआ है। और चूंकि के समय सीमित है, 2 संडे ही हम रविवार ही दे पा रहे हैं, इसलिए छोटा विषय रखा गया, चतुश्लोकी विषय रखा गया है। आज सर्वप्रथम चतुश्लोकी ग्रंथ का संदर्भ थोड़ा बताकर उसके बाद थोड़ा उपक्रम करके फिर उस ग्रंथ का प्रारंभ हम करेंगे। ये चतुश्लोकी ग्रंथ जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण ने जो 16 ग्रंथों की रचना की, उन 16 ग्रंथों की रचना में कृष्णाश्रय के बाद और भक्तिवर्धिनी के पहले आने वाला यह ग्रंथ चतुश्लोकी ग्रंथ है। इसका आकार बहुत लघु है, छोटा है, परंतु ये ग्रंथ अपने अंदर श्री वल्लभाचार्य चरण के संपूर्ण सिद्धांतों को समेटे हुए है। ये ग्रंथ जिस प्रकार 16 ग्रंथ के अन्य ग्रंथों का प्रागट्य हुआ किसी न किसी वैष्णव के निमित्त, इसी तरह से इस ग्रंथ का प्रागट्य किस वैष्णव के निमित्त हुआ, ये कहीं स्पष्ट नहीं होता है, परंतु इस ग्रंथ का श्रवण और पाठन श्री महाप्रभु जी ने किसको कराया, ये वार्ता साहित्य से हमको प्राप्त होता है।
84 वैष्णवों की वार्ता के अनुसार गोधरा के राणा व्यास जो वैष्णव हुए श्री महाप्रभु जी के, उन राणा व्यास को अपने अर्थ का अभिमान, अर्थ बल का अहंकार था, इंद्रिय बल का अहंकार था, जितेंद्रिय बल का अहंकार था, और साथ साथ में इनको अपना विद्वत्ता का भी अहंकार था। ये तीनों अहंकारों को दूर करने के लिए श्री महाप्रभु जी ने इनको चतुश्लोकी ग्रंथ का अध्ययन करवाया। जब राणा व्यास गोधरा के प्रारंभ से इनकी वृत्ति थी, वो गृहस्थ में कम वृत्ति थी, तो वहां से घर से वो निकल गए और अपने बाहर निकलने के बाद उनको विद्वत्ता का भी अहंकार था, और इनके माता पिता के जाने के बाद द्रव्य की प्राप्ति भी इनको हो गई थी, और इंद्रिय जीत का भी इनको अहंकार था। परंतु जब ये काशी आए और काशी आकर के विद्वानों से शास्त्रार्थ इन्होंने किया, तो उस समय शास्त्रार्थ में वो सब जगह पराजित हुए, और जब वो पराजित हुए उनको लज्जा हुई, और लज्जा होने से पश्चाताप अंदर हुआ, अपने आप में अंदर हीन भावना हुई, और इन्होंने विचार किया कि जाकर गंगा जी में डूब करके प्राण दे देंगे। जब वो वहां गंगा किनारे गए तो सोचा कि भाई इस समय तो डूबेंगे तो कोई न कोई बचा लेंगे, रात के समय जब सन्नाटा हो जाएगा, एकांत हो जाएगा, तब गंगा जी में डूबेंगे। वहीं घाट पर बैठ गए। उसी समय संजोग से श्री महाप्रभु जी संध्या वंदन करने के लिए वहां पधारे, और उस समय उनके साथ वैष्णव थे कृष्णदास जी। उन्होंने प्रश्न किया कि कृपानाथ, जो आत्महत्या करता है उसकी क्या गति होती है? तब श्री महाप्रभु जी ने उत्तर दिया कि जो अहंकार करके आत्महत्या करता है उसकी दुर्गति होती है। इस बात को जब उन्होंने सुना तो ये बात सुनकर उनको अंदर ज्ञान हुआ, और वो दौड़कर आए और श्री महाप्रभु जी के शरणागत हुए, और श्री महाप्रभु जी उनको शरण में लिया। उनकी पूरी कथा उन्होंने आप बीती अपनी सुनाई, और वो सुनाने के बाद श्री महाप्रभु जी ने किया कि जाओ नहाए के आओ। निवेदन कराया, नाम निवेदन हुआ, ब्रह्म संबंध किए कराया, और कराने के बाद आपने चतुश्लोकी जो आपने रचना कर रखी थी उस चतुश्लोकी का श्रवण कराया, पाठन कराया। और उस चतुश्लोकी का जब पाठन हुआ तो वो करने के बाद आपने आज्ञा की, अब जाओ जहां जहां विद्वानों से हार कर आए हो सब जगह शास्त्रार्थ कराओ। और जब वो चतुश्लोकी पढ़ करके जब गए तो सब विद्वानों के पास जाकर के शास्त्रार्थ किया, और सब जगह विजय प्राप्त कर कर आए। इस प्रकार से इस चतुश्लोकी ग्रंथ की रचना का उल्लेख नहीं है, लेकिन इस चतुश्लोकी ग्रंथ का श्रवण पाठन श्री महाप्रभु जी ने गोधरा के राणा व्यास को कराया, और उनको ये चतुश्लोकी फलित हुई। दूसरा प्रसंग आता है भगवान दास सांचोरा का। भगवान दास सांचोरा जो श्री महाप्रभु जी की रसोई की परिचारकी करते थे, और जब आप सत्संग प्रवचन करते तब पीछे खड़े होकर के पंखा करते, उन भगवान दास सांचोरा पर आप प्रसन्न हुए, और तब आपने
उनको चतुश्लोकी का श्रवण कराया और उनको भी चतुश्लोकी फलीभूत हुई। इस तरह से इस चतुश्लोकी ग्रंथ का इतिहास जो अपन देखते हैं तो वो 84 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार गोधरा के राणा व्यास और भगवान दास सांचोरा के लिए इस ग्रंथ का श्रवण कराया गया, ऐसा हमको प्राप्त होता है। चतुश्लोकी ग्रंथ जो है वो चतुश्लोकियां कई हैं। जिस प्रकार श्री महाप्रभु जी ने रचना की, इस तरह श्री गुसाई जी की भी चतुश्लोकी है, श्री हरिराय चरण की भी चतुश्लोकी है, भागवत चतुश्लोकी भी है। ऐसे चतुश्लोकियां कई हैं और जितनी भी चतुश्लोकियां हैं वो सब उनका विग्रह छोटा होते हुए भी उनके अंदर समग्र शास्त्रों का सार भरा हुआ है। श्री भागवत चतुश्लोकी 4 श्लोक हैं, द्वितीय स्कंध में आती है, परंतु उन 4 श्लोकों के अंदर श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का संपूर्ण सार भरा हुआ है। इसी तरह ये जो श्री महाप्रभु जी की चतुश्लोकी है, इस चतुश्लोकी में भी श्री महाप्रभु जी के संपूर्ण ग्रंथ और चारों प्रस्थान, वेद, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भागवत, इन चारों प्रस्थानों का और श्री महाप्रभु जी के समग्र ग्रंथों का सार इस चतुश्लोकी के अंदर भरा हुआ है। इसलिए ये चतुश्लोकी ग्रंथ छोटा है, हमको पाठ करने में 1 मिनट भी नहीं लगती, इसका हम पाठ कर लेते हैं, परंतु इस चतुश्लोकी ग्रंथ को हमको सहज और सामान्य नहीं समझना चाहिए। ये ग्रंथ बहुत कठिन, बहुत गंभीर और बहुत रहस्यमय ग्रंथ है। इसलिए जब इस ग्रंथ पर अपन कुछ बात कहेंगे और वो भी श्री गोकुलनाथ जी प्रभृति जो टीकाकार हैं, उन टीकाकारों के अनुसरण करते हुए, उन टीकाकारों ने जो आज्ञा की है, विवरण किया है, उसके अनुसार जब हम इनका अर्थ करेंगे तो ये थोड़ा आप लोगों को श्रवण करने में कठिन भी होगा, थोड़ा उसमें एकाग्रता और सावधानता से उसका श्रवण भी करना पड़ेगा, तब जाके वो हृदयंगम होने की स्थिति आ सकती है। इसलिए आप सब लोग जो भी इस सत्संग में कई समय से जुड़े हुए हैं और सत्संग का आनंद ले रहे हैं भगवत कृपा से, वो सब सावधानता से, सावधान होकर के एकाग्रता से इसका श्रवण करेंगे तो विशेष आनंद की प्राप्ति होगी। चतुश्लोकी श्री महाप्रभु जी ने कृष्णाश्रय के बाद रचना की और भक्तिवर्धिनी इसके बाद में आती है। कृष्णाश्रय ग्रंथ भी फलात्मक ग्रंथ है और भक्तिवर्धिनी ग्रंथ भी फलात्मक ग्रंथ है। इन दोनों के मध्य में चतुश्लोकी आती है। चतुश्लोकी का दोनों तरफ संबंध है, कृष्णाश्रय से भी संबंध है और भक्तिवर्धिनी से भी इसका संबंध जुड़ा हुआ है। इस चतुश्लोकी में जो श्री महाप्रभु जी आप प्रतिपादन कर रहे हैं, उसको बड़े रूप में यदि अपन देखते हैं तो ये चतुश्लोकी में चारों पुरुषार्थों का वर्णन है। आप लोगों ने भी ये बात को सुना होगा, सत्संग में भी कई वक्त ये विषय आया होगा कि चतुश्लोकी के अंदर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का वर्णन इसमें किया गया है। अब सर्वप्रथम समझने का विषय ये है कि पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ किसको कहते हैं। पुरुषार्थ उसको कहते हैं कि पुरुष का जो अर्थ होता है, अर्थात प्रयोजन, उसको हम पुरुषार्थ कहते हैं। कारण कि ये जो सृष्टि है,
भगवान की जो ये सृष्टि है, इस सृष्टि के रचयिता पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण हैं। ये हमारे वेद, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भागवत, इन समग्र शास्त्रों से, प्रमाणों से सिद्ध होता है। वो बात अलग है कि अन्य जो आचार्य हुए, जो वैष्णवाचार्य से इतर आचार्य हुए, जैसे आचार्य शंकर, तो आचार्य शंकर इस जगत को ब्रह्म का परिणाम नहीं मानते हैं। वो इस जगत को माया का विवर्त मानते हैं। ये थोड़ा सैद्धांतिक विषय है, उनका विवर्तवाद है। जबकि श्री महाप्रभु जी इस जगत को ब्रह्म का अविकृत परिणाम मानते हैं। वो अविकृत परिणाम है। कहने का तात्पर्य कि हमारा यहाँ पर जो विषय चल रहा है वो अपन श्री महाप्रभु जी के सिद्धांत के अनुसार चल रहे हैं। इसलिए अन्य आचार्यों का विषय इसमें ज्यादा न लेते हुए श्री महाप्रभु जी के सिद्धांत के आज्ञाओं पर ही अपन इसको लेकर चलेंगे। श्री महाप्रभु जी ने जो सैद्धांतिक दार्शनिक वल्लभ दर्शन की जो स्थिति स्वरूप प्रकट किया, उसके अंदर ब्रह्म एकमात्र जगत का समवायी निमित्त कारण है। निमित्त कारण और समवायी कारण, दो कारण होते हैं। निमित्त कारण वो होता है जो स्वयं कार्य के अंदर मिलता नहीं है, स्वयं अलग रहता है और कार्य को उत्पन्न कर देता है। और समवायी कारण वो होता है कि स्वयं कार्य के अंदर मिश्रित हो जाता है। जैसे एक कुम्हार होता है, वो एक मिट्टी का घड़ा बनाता है, तो उसको मिट्टी को घड़ा बनाने में उसका जो चक्र, जिसको कुलाल चक्र कहते हैं, डंडा और चक्र जो घूमता है, जिससे वो चक्र को घुमाता है और उस पर रख के मिट्टी का बर्तन बनाता है, तो वो कुलाल चक्र जो होता है वो होता है उसका निमित्त कारण, घड़े का। वो कुलाल चक्र उसके अंदर सम्मिलित नहीं होता है, वो स्वयं अलग रहता है और घड़े को बना देता है। इसी तरह घड़े का समवायी कारण जो होता है वो होता है मिट्टी। मिट्टी होती है, वो अलग से मिट्टी पड़ी हुई होती है, वही स्वयं घड़े के अंदर मिलती है और उस मिट्टी से ही घड़ा बनता है। तो ये हो गया समवायी कारण। तो श्री महाप्रभु जी जो अपने शुद्धाद्वैत सिद्धांत में आप स्वीकार करते हैं कि ब्रह्म ही जगत का निमित्त कारण भी है और समवायी कारण भी है। जगत की रचना करने में ब्रह्म निमित्त भी है और वो समवायी भी है, दोनों कारण ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म स एक एव आसीत, ब्रह्म एक ही था, तस्मात् एकाकी न रमते, एकाकी रमण नहीं होता है, सद्वितीय मैच्छत, इसलिए ब्रह्म ने द्वितीय की इच्छा की। जब भगवान ने रमण की इच्छा हुई, स ईक्षान चक्रे, तब उसने द्वितीय की उत्पत्ति किया। स आत्मानम द्वेधा पातयत, पतिश्च पत्नी चाभवत, उसने अपने आप को दो भाग अपने में से ही दूसरे को प्रकट किया और प्रकट करके पति पत्नी का रूप धारण किया और फिर आगे रमण बढ़ा। इसी तरह संपूर्ण सृष्टि हुई। इसलिए अपने यहाँ कहा जाता है, आप लोग भी 84,252 वैष्णव की वार्ता करते होंगे सत्संग में निश्चित रूप से, उसमें हरसानी जी की प्रथम वार्ता आती है। उस हरसानी जी की प्रथम वार्ता में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि दमला, यह मार्ग मैंने तेरे लिए प्रकट किया है। ऐसा वार्ता में आता है, आप सब लोग जानते हैं उसको। यहाँ पर श्री महाप्रभु जी ने
तेरे लिए शब्द कहा है, वैष्णवों के लिए प्रकट किया ऐसा नहीं कहा, तुम सबों के लिए प्रकट किया ऐसा नहीं कहा, दैवी जीवों के लिए प्रकट किया ऐसा नहीं कहा। ये बड़ी समझने की बात है। जितना भी वार्ता साहित्य है उसके भी एक एक विषय बड़े गंभीर और विचारणीय हैं। वहां तेरे लिए क्यों कहा? तेरे लिए प्रकट करना इसलिए कहा कि हर्षानी जी जो हैं वो समग्र दैवी सृष्टि के मूल अंशी स्वरूप हैं, वो अंशीभूत हैं। जितनी दैवी सृष्टि है वो सब उन्हीं का अंश है, वो अंशी हैं। जैसे अग्नि में से चिंगारी निकलती है तो अग्नि अंशी है, उससे निकली हुई चिंगारी वो सब अंश हैं। वो अंश जो होते हैं वो आपस अंशी में ही मिल जाते हैं। इसी तरह जितने भी जीव हैं वो जीव ही सब भगवान के अंश हैं। जैसे चिंगारी निकलती है अग्नि में से, यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिंगा विचरन्ति, जिस प्रकार से अग्नि में से छोटी छोटी चिंगारियां निकलती है और बाहर पड़ती है और फिर थोड़ा समय होने के बाद वो चिंगारी वापस उसी में मिल जाती है। हम ये ऐसा कहते हैं भाई चिंगारी निकली और चिंगारी बुझ गई। गुजराती माँ कहेवाय छे ने कि ठरी गई, वो बुझ नहीं जाती है। वो चिंगारी निकलती है, उसका जो अग्नि तत्व होता है वो अग्नि तत्व वापस अपने अग्नि तत्व में ही मिल जाता है, केवल कोयला पड़ा रहता है। एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होती। तो इसलिए उसी तरह से भगवान में से समग्र सृष्टि, समग्र जीव उत्पन्न हुए हैं और पुनः भगवान में ही वो मिल जाते हैं। इसलिए जितनी भी सृष्टि है, चाहे वो चैतन्य सृष्टि हो चाहे वो जड़ सृष्टि हो, मूल चैतन्य सृष्टि का यहाँ विषय चलेगा, क्योंकि जड़ है वो कार्य रूप है, जीव है वो अंश रूप है। तो जो जीव अंश है उस जीव अंश का पुरुषार्थ मूलतः यही है कि वो वापस अपने अंशी में जाकर के प्राप्त हो जाए। यही उसका प्रयोजन होता है और उसका कोई प्रयोजन नहीं होता है। तो इसलिए उस जो अंश है भगवान का वो भगवान में ही वापस जाकर मिल जाए, यही उसका पुरुषार्थ होता है, यही उसका प्रयत्न होता है, यही उसका प्रयोजन होता है। इसलिए श्री महाप्रभु जी इस चतुश्लोकी के माध्यम से ये चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 श्लोकों के माध्यम से चारों पुरुषार्थों का वर्णन इस चतुश्लोकी में आप कर रहे हैं। और ये जो चारों पुरुषार्थ हैं, ये चारों पुरुषार्थ जो शास्त्रों में बताए गए जो पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और उनके जो लक्षण बताए गए हैं, उन लक्षणों से लक्षित ये पुरुषार्थ नहीं है। ये हमारे पुष्टि मार्गीय, शुद्ध पुष्टि मार्गीय पुरुषार्थ हैं। इसलिए श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि पुष्टि मार्गे हरेर दास्यम धर्मः अर्थो हरिरेव ही कामः हरिदृदृक्षा च मोक्ष कृष्णस्य चेद ध्रुवम। पुष्टि मार्ग के जो चारों पुरुषार्थ हैं वो क्या हैं कि पुष्टि मार्गे हरे दास्यम धर्मः, पुष्टि मार्ग में भगवान की दास्य अर्थात दासता को, प्रभु के दास भाव को हम स्वीकार कर लें, यही हमारा धर्म पुरुषार्थ है। अर्थ हरिरेव ही, पुष्टि मार्ग का जो अर्थ है, पुष्टि मार्ग का जो द्रव्य है वो भगवान ही है और कोई दूसरा नहीं है। कामः हरिदृक्षा, पुष्टि मार्ग का जो काम है वो भगवान को देखने की, भगवत दर्शन करने की जो लालसा, दिदृक्षा, दर्शन करने की जो इच्छा की जो उत्कटता, इच्छा का जो प्राबल्य होता है वो काम पुरुषार्थ है। और मोक्ष कृष्णस्य चेद ध्रुवम, भगवान की प्राप्ति हो जाना, यही हमारा पुष्टि मार्ग का मोक्ष है। इस तरह से चारों पुरुषार्थ 4 श्लोकों के माध्यम से
आपने यहाँ पर बताए हैं। अब अपन यहाँ पर जब श्लोक का प्रारंभ करेंगे तो इसके अंदर वैसे कई आचार्यों की टीका इसमें है, परंतु श्री गोकुलनाथ जी की टीका को लेकर मुख्यतः अपन चलेंगे। दूसरे आचार्यों की टीकाओं का थोड़ा थोड़ा बीच में सहयोग लेंगे, उसको बताएंगे थोड़ा थोड़ा विशेष बातों को, और मुख्यतः गोकुलनाथ जी की टीका पर हम आप लोगों को कहेंगे। इसमें चतुश्लोकी में प्रथम श्लोक, सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्यः क्वापि कदाचन। ये प्रथम श्लोक है। इस प्रथम श्लोक में धर्म का विवेचन है, ये धर्म का श्लोक है। सीधा सीधा इसका यदि अर्थ करें अपन, शब्दार्थ केवल इसका कर लें पहले, तो इसका शब्दार्थ यह आएगा कि सर्वदा सर्वभावेन, सर्वभाव के साथ, ब्रजाधिपः भगवान श्री कृष्ण, सर्वदा नित्य निरंतर, भजनीय हमारे लिए भजन करने के योग्य हैं, हमारे लिए सेवन करने के योग्य हैं। स्वस्य अयम एव धर्मः, और यही एकमात्र हमारा धर्म है। न अन्य क्वापि कदाचन, इससे कोई भी दूसरा धर्म कभी भी किसी भी स्थिति में हमारा नहीं हो सकता है। ये प्रथम श्लोक से आपने इसका सामान्य अर्थ अपन यदि करते हैं तो इसका सामान्य अर्थ ये आता है। अब इसके अंदर श्री गोकुलनाथ जी ने जो आज्ञा की है, पहले मंगलाचरण में आप आज्ञा करते हैं कि लोके पदार्थाश्चत्वारो धर्मार्थस्मर मुक्तयः स्मृत्युक्त साधनैर्लभ्याः पूजा मार्गानुसारतः। लोके, इस लोक में 4 पदार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये जो चारों पदार्थ हैं वो स्मृत्युक्त साधनैर्लभ्या, स्मृतियों में बताए गए जो शास्त्र हैं, ऋषि प्रणीत शास्त्र हैं, उसको स्मृति कहते हैं। स्मृतियों में बताए गए जो साधन हैं, उन साधनों को करने से पूजा मार्ग के अनुसार ये चारों पदार्थों की धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तत्र प्रतिज्ञा नो मुक्तिर विना ब्राह्मण देहतः भूत शुद्ध्या विनिर्वाह सांगोपांग स्वमंत्रतः। तत्र प्रतिज्ञा, वहां पर एक कंडीशन निर्धारित कर दी गई है शास्त्रों में कि ब्राह्मण देहतः विना भूत शुद्ध्या निर्वाह सांगोपांग स्वमंत्रतः निर्वाह। भाई वहां पर एक कंडीशन निश्चित कर दी गई है, इस तरह से शुद्ध होकर के यदि साधन करता है व्यक्ति, और उसमें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह से वर्ण विभाग के साथ में व्यवस्था निश्चित की गई है कि उसी को ही मुक्ति प्राप्त होती है। चेत दप्याक्षर प्राप्ति रूपा मुक्तिर्भवेत् क्वचित अतो निस्साधना नाम यद यद वृथा जन्म तदा भवेत्। और वहां भी जो वहां मुक्ति, इतना सब साधन करने के बाद, इतनी सब
शुद्धि करने के बाद जो मुक्ति प्राप्त होती है वो मुक्ति क्या होती है? अक्षर प्राप्ति। आप लोग कृष्णाश्रय का पाठ करते होंगे, तो उसमें आता है प्राकृता सकला देवा गणितानंदकम बृहत पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। प्राकृता सकला देवा, सब देवता जो हैं वो प्राकृत हैं, और गणितानंदकम बृहत, बृहत अर्थात अक्षर ब्रह्म, वो गणितानंद है। हमारे उपनिषदों में आनंद की गणना बताई गई है। आनंद वल्ली में जो तैतरीय उपनिषद आता है, उसकी आनंद वल्ली में आनंद की गणना बताई गई है। जिस प्रकार रात्रि दिवस समय की गणना होती है, जैसे हमारे जो दिन रात होते हैं वो दिन रात 6 महीना हमारा जब होता है, तो ब्रह्मा की एक रात और एक दिन होता है। इसी तरह से उसकी सब गणना शास्त्रों में बताई गई है। इसी तरह से हमारे जो आनंद होते हैं वो आनंद से देवताओं के, ब्रह्मा जी के आगे बढ़ते हुए आनंद बढ़ते चले जाते हैं। अपने आनंद की गणना से वो बढ़ती जाती है और अक्षर ब्रह्म तक आनंद की गणना जाती है। उसके बाद परब्रह्म, जो भगवत गीता में आता है, यस्माक्षरमति तो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्षर ब्रह्म अर्थात जीव, क्षरमति तो हम, क्षर से भी मैं ऊपर हूं, अक्षरादपि चोत्तमः, अक्षर ब्रह्म से भी ऊपर हूं, इसलिए लोक में और वेद में प्रथितः पुरुषोत्तमः, पुरुषोत्तम में कहा जाता हूं। भगवान अपने मुखारविंद से आज्ञा कर रहे हैं। तो अक्षर ब्रह्म है वो परब्रह्म का स्थान है, परब्रह्म का निवास है। आप लोग गुजराती अधिक हैं सब समाज, सुनने वाले श्रोताओं में, सत्संग करने वालों में, इसलिए आप लोग जानते होंगे कि दयाराम भाई का एक घोड़ पद आता है कि निश्चय ना मेलमा वसे मारो वालो, जेरे जाए ते झांकी पामे हो जीरे। ये दयाराम भाई का पद पूरा सिद्धांत से भरा हुआ है। यस्माक्षरमति तो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः तद्धाम परमम मम। ये जो भगवत गीता के जो वाक्य हैं वो भगवत गीता के वाक्यों का ये सार है। निश्चय ना मेलमा वसे मारो वालो, निश्चय का मेल मतलब अक्षर ब्रह्म, जो कहीं भी डिगता नहीं है, कूटस्थ है। कूटस्थम अचलम ध्रुवम, वो कूटस्थ है। तो निश्चय ना महलमा, अक्षर ब्रह्म का जो महल है, धाम है, स्थान है, उसमें वसे मारो वालो, हमारा जो प्रिय पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म है, वो अक्षर ब्रह्म के रूपी महल में आप विराजते हैं। जेरे जाए ते झांकी पामे हो जिए, जो वहां तक पहुंचे, जिस पर उनकी कृपा हो, वो उनके दर्शन पा सकता है, दूसरा नहीं पा सकता। तो यहाँ पर अक्षर ब्रह्म जो है वो गणितानंद है। तो जो शास्त्रों में बताए गए साधन हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनको प्राप्त करने के जो साधन हैं, उन साधनों से शुद्ध होकर के, परिश्रम करके, कर्म कांड करके, दुनिया भर का जो शास्त्रीय सब विषय है उसको ध्यान में रखते हुए जब वो कर्म करता है तो उसको अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, वो भी पर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा करते हैं कि इतना सब करने के बाद भी उसको प्राप्ति क्या हुई? अक्षर ब्रह्म की।
तो उसको कोई मतलब नहीं है। उसको जिसको प्राप्त करना है वो तो प्राप्त हुआ नहीं। तदप्राप्तो वृथा मोक्षः तदाप्तो तद्गतार्थता अतः सर्वोत्तम स्तोत्रम जप्यम कृष्ण रसार्थिभे। सर्वोत्तम का अंतिम श्लोक आप लोग पाठ करते होंगे। तदप्राप्तो, यदि पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म की प्राप्ति न हो और मोक्ष मिल जाए, तो मोक्ष का क्या मतलब है? तदप्राप्तो वृथा मोक्षः, और तदाप्तो, यदि ठाकुर जी मिल जाए तो मोक्ष की क्या जरूरत है? तद्गतार्थता, वो तो गतार्थ हो जाएगा उसके अंदर। तो कहने का तात्पर्य कि इतना सब साधन करते हुए भी उनको मिलता क्या है? अक्षर ब्रह्म। इसलिए श्री महाप्रभु जी निस्साधन जीवों का जन्म, दैवी जीवों का जन्म वृथा न हो जाए, उनका जन्म निष्फल न हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए तदर्थम श्री हरे साक्षात स्वास्य वन्निम स्ववाक्पतिम चकार प्रकटम लोके श्री वल्लभम इलातले। आप आज्ञा करते हैं श्री गोकुलनाथ जी कि इसीलिए भगवान ने इस बात का विचार किया कि इनका जन्म वृथा हो जाएगा, इसीलिए भगवान ने साक्षात स्वास्य वन्निम, अपनी मुखाग्नि रूप कृष्णास्यम कृपा निधे, सर्वोत्तम में नाम आता श्री महाप्रभु जी का कृष्णास्य, अपने मुखारविंद स्वरूप श्री महाप्रभु जी को इस लोक के अंदर वल्लभम इला तले, इस पृथ्वी पर भगवान ने आज्ञा देकर के श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य यहाँ पर करवाया, महाप्रभु जी को यहाँ पर पधराया, क्योंकि उनका जन्म वृथा न हो जाए। और इसीलिए श्री महाप्रभु जी ने यहाँ पधार कर तैरेव श्रीमदाचार्य पुष्टि मार्गानुगामिनाम स्वसिद्धांतावबोधार्था चतुश्लोकी निरूपिता। कोई भी ग्रंथ को पहले समझने से पहले उस ग्रंथ के टीकाकारों ने जो मंगलाचरण किया है, उस मंगलाचरण को हमको देखना बहुत जरूरी है। इस बात को समझिए। सीधा मंगलाचरण देखे बिना यदि हम टीका पढ़ने लगेंगे तो उसमें क्या आप कहना चाहते हैं, इस बात को हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए यहाँ पर मंगलाचरण के 2-4 श्लोक हम आपके सामने रख रहे हैं कि तैरेव श्रीमदाचार्य, जो भगवत मुखारविंद स्वरूप, अग्नि स्वरूप, वाक्पति स्वरूप जो श्री महाप्रभु जी को ठाकुर जी ने यहाँ प्रकट किया, उन श्री महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्गानुगामिनाम, पुष्टि मार्गानुगामी जो दैवी जीव हैं उनके लिए स्व सिद्धांतावबोधार्था, अपने सिद्धांत का ज्ञान कराने के लिए, ज्ञान कराने वाली चतुश्लोकी निरूपिता, इस चतुश्लोकी ग्रंथ का निरूपण आपने किया। यस्याह पूर्व पदार्थेभ्य पृथक धर्मादितुर्यकम सत्वरम बुद्धिते तस्या दुर्वृत्ति क्रियते मया। तस्याह यस्याह पूर्व पदार्थेभ्य पृथक धर्मादितुर्यकम, इस चतुश्लोकी में पहले बताए हुए, जो शास्त्र में बताए हुए, स्मृति इत्यादि में बताए हुए जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनसे पृथक, अलग, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष आप इस चतुश्लोकी के माध्यम से यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। और वो जो आपने यहाँ पर प्रकट किया है चतुश्लोकी के माध्यम से, उस चतुश्लोकी का और उन धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थों का जो स्मृति में बताए हुए पुरुषार्थों से अलग हैं, उन पुरुषार्थों का मैं यहाँ पर विवरण करने के लिए उत्सुक हुआ हूँ। ऐसा श्री गोकुलनाथ जी अपनी टीका में आज्ञा कर रहे हैं। इसलिए सर्वप्रथम इस बात को हमको समझना है कि इसमें जो धर्म अर्थ काम मोक्ष
हमारे पुष्टिमार्गी धर्म अर्थ काम मोक्ष जो हैं, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष उस शास्त्रोक्त जो स्मृति ग्रंथों में बताए हुए धर्म अर्थ काम मोक्ष हैं, उनसे पृथक हैं, उनसे अलग हैं, वो नहीं है। अब प्रारंभ में श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा करते हैं कि भगवदीयानाम धर्मादि चतुष्टयम भगवान एव इति स्वेषु कृपया श्रीमदाचार्य चरणाः चतुर्भिः श्लोकैः तदेव ज्ञापनार्थम विवृण्वन्ति। आप आज्ञा करते हैं कि जो भगवदीय हैं, वैष्णव हैं, दैवी जीव हैं, उनके धर्म अर्थ काम मोक्ष भगवान ही हैं और कोई दूसरा नहीं है। और इसी का वर्णन इन 4 श्लोकों के द्वारा आप इसमें कर रहे हैं। उसमें भी सर्वप्रथम धर्म का वर्णन आप कर रहे हैं। कारण कि जो धर्म है उसको शास्त्रों ने सर्वप्रथम बताया है। तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, तो ये वैदिक मंत्र है। धर्म सबसे पहले है, उस धर्म का विवेचन आप सबसे पहले कर रहे हैं। इस पुरुषार्थ के विवेचन में सबसे पहले प्रारंभ आता है कि सर्वदा सर्वभावेन व्रजाधिपः भजनीयः, ये मुख्य इसमें आया। सर्वभावेन, सर्वभाव से, व्रजाधिपः भजनीयः, ये 3 शब्द इस प्रथम श्लोक में बड़े महत्व के हैं। सर्वदा तो है ही, सस्यायमेव धर्मोऽपि नान्य, ये सब हैं, एक एक अक्षर महत्व का है, वो विषय नहीं है। परंतु ये 3 जो शब्द हैं, ये सबसे ज्यादा महत्व के हैं। इनको हमको पहले ध्यान देकर देखना है। यहाँ आपने सर्वभावेन कहा और व्रजाधिपः कहा और भजनीयः कहा। अब सर्वप्रथम हम जब विचार करेंगे तो सर्वभावेन भजनीयः, ये सर्वभाव क्या है? सर्वभाव किसको कहते हैं? ये जो सर्वभाव है, ये सर्वभाव का वर्णन श्री हरिराय चरण ने किया है कि सर्वेषाम इंद्रियाणाम ही देहादीनाम तथा पुनः आत्मभावो भगवती सर्वभावः सकथिते। सर्वेषाम इंद्रियाणाम ही, संपूर्ण इंद्रियों का, देहादीनाम संपूर्ण शरीर का, तथा पुनः आत्मनः अपना भी, आत्मभाव जब भगवान में हो जाता है, इसको सर्वभाव कहते हैं। दूसरा सर्वभाव का तात्पर्य है कि प्रभु ही हमारे सब कुछ हैं। हमारे माता पिता भाई बंधु सब कुछ प्रभु हैं। इसलिए सर्वभाव से हमको भगवत भजन ही करना है और कोई दूसरा भजन नहीं करना है। तीसरा इसका अर्थ आता है कि श्री वज्राय जी तीसरा अर्थ इसमें आप और ग्रहण करते हैं कि जो सर्वभाव है, उस सर्वभाव में आप मुख्यतः जो अर्थ लेते हैं वो भगवती स एव भावः, सर्वो भगवती यो भावः स्त्री भाव इति यावत्। कहने का तात्पर्य है कि प्रभु हमारे स्वामी हैं, हम प्रभु के दास हैं। हमारा ठाकुर जी के साथ स्वामी सेवक संबंध है।
वो हमारे स्वामी हैं। और वस्तुतः पुरुषत्व और स्त्रीत्व की जब हम व्याख्या करेंगे तो जो भोग्य शक्ति है वो स्त्री है और भोक्ता शक्ति है, भोक्तृत्व शक्ति है, वो पुरुष है। इसका तात्विक विवेचन यदि अपन करेंगे तो तात्विक विवेचन इसका यही आएगा। और इसीलिए जो लौकिक में हमको स्त्री पुरुष भाव दिखाई देते हैं, ये लौकिक में जो देह धारण किए हुए स्त्री पुरुष भाव हमको दिखाई देते हैं, ये स्त्री पुरुष भाव तो केवल देह के हैं, देह के धारण किए हुए हैं। जो हमारे अंदर जीवात्मा बैठा हुआ है, आत्मा बैठा हुआ है, वो आत्मा न तो पुरुष है न स्त्री है, वो आत्मा तो भगवान का अंश है और कुछ नहीं है। आज ये शरीर को छोड़कर जब जीवात्मा निकल जाता है तो शरीर को छोड़ के निकलने के बाद वो शरीर तो मृत्यु होने के बाद भी पुरुष का शरीर होगा तो पुरुष का ही रहेगा, स्त्री का होगा तो स्त्री का ही रहेगा, जब तक उसका अंतिम कर्म न कर दिया जाए तब तक वो वही स्थिति रहेगी। परंतु जो उसके अंदर से आत्मा निकल गई, वो आत्मा स्त्री है या पुरुष है, ये बताओ? वो तो अंश है, न तो वो स्त्री है न वो पुरुष है। इसीलिए जब हम ब्रह्म संबंध ग्रहण करते हैं, आप सब लोग भी ब्रह्म संबंध लिए हुए हैं, लगभग सब ब्रह्म संबंध लिए हुए होंगे। ब्रह्म संबंध जिन्होंने भी लिया होगा उनको इस चीज का ख्याल होगा कि वहां चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ब्रह्म संबंध लेते के समय हम दासों हम ही बोलेंगे, वहां स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का प्रयोग नहीं होगा। नहीं तो दासी अहम बोलना चाहिए, स्त्री को दासी अहम बोलना चाहिए और पुरुष को दासो अहम बोलना चाहिए। भाई स्त्री ब्रह्म संबंध ले रही है ना, तो उसको दासी अहम बोलना चाहिए। दास क्यों बोलता है वो? और पुरुष ब्रह्म संबंध लेता है तो दासो हम, ठीक है। परंतु ब्रह्म संबंध चाहे स्त्री ले चाहे पुरुष ले, कोई भी ले, बोला जाता है दासो हम। उसका कारण क्या है कि जो वो अंश है, जीव है, वो न तो स्त्री है न पुरुष है, वो तो भगवान का अंश है। और अंश होने के कारण वो भोग्य तत्वयुक्त है। अंशी जो होता है वो भोक्ता होता है, अंश होता है वो भोग्य होता है। इसलिए ये जो दार्शनिक जो सिद्धांत है, ये जो फिलोसॉफी का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को बताते हुए श्री विजयराय जी आज्ञा करते हैं कि सर्वभावने का तात्पर्य है स्त्री भावे न, क्योंकि हम भोग्य शक्ति हैं, भोग्य अंश हैं, प्रभु भोक्ता अंश हैं। इसलिए हमको सर्वभावे का तात्पर्य हुआ स्त्री भावे न। इस तरह से सर्वभावे के कई अर्थ, और भी आचार्यों ने कई प्रकार से अर्थ आपने इस पर सर्वभावे न के लिए हैं, उसको विस्तार नहीं करेंगे ज्यादा। इस तरह से सर्वभावे न भजनीय ब्रजाधिप। अब भजनीय, सर्वभाव से हमारा भजनीय कौन है? तो भजनीय कहा, भज धातु है, भजनी शब्द भज धातु से बनता है। भज का मतलब होता है सेवा करना, भज सेवायाम संस्कृत व्याकरण का विषय है। भज सेवायाम धातु होता है। तो भजनीय, यहाँ पर श्री महाप्रभु जी एक बात को ध्यान देना है कि श्री महाप्रभु जी यहाँ पर आज्ञा नहीं कर रहे हैं, भज ऐसा नहीं कह रहे हैं भाई ठाकुर जी की सेवा करो, ऐसी आज्ञा नहीं है। ठाकुर जी भजनीय हैं, सेवा करणीय हैं,
ऐसा क्यों कहा? यदि श्री महाप्रभु जी सीधी आज्ञा करते, जिसको अपन अंग्रेजी में समझने के लिए कहते हैं आज्ञा का दूसरा उसका अंग्रेजी वर्ड अपन विचार करें तो अंग्रेजी वर्ड होता है कि ऑर्डर, आदेश। आदेश जब प्रभु देते हैं तो उस आदेश की अनुपालना होनी चाहिए। वो आदेश हमने दिया, उस आदेश में चाहे तुम्हारी स्वीकृति हो चाहे तुम्हारी स्वीकृति न हो, परंतु ऑर्डर हुआ है तो वो काम करना है, बात खत्म। यदि नहीं करते हैं तो जबरदस्ती से उसको कराया जाए, और जबरदस्ती भी कोई ना करे, उस आज्ञा का पालन न करे, तो उसका दंड विधान होना चाहिए। भाई ये ऑर्डर है, ये काम करना है, ये काम कोई न करे तो उससे कराया जाए। यदि वो काम कराने पर भी नहीं करता है तो उसको ये दंड दिया जाए, क्योंकि जब ऑर्डर होगा, आज्ञा होगी, तो उसके साथ दंड विधान भी होगा ही होगा। यहाँ ना तो दंड विधान है, कोई दंड विधान नहीं बताया आपने, यहाँ तो आज्ञा भी नहीं की है इसलिए आपने, क्योंकि आज्ञा पालनी होती है, आज्ञा का पालन होता है, पर वो आज्ञा का पालन मन से हो रहा है, दिल से हो रहा कि जबरदस्ती हो रहा है, ये नहीं कह सकते हम। आज्ञा का पालन है, वो तो करना है तो करना है। ऐसी आज्ञा यहाँ नहीं है। श्री महाप्रभु जी ने यहाँ इसलिए भजनीय शब्द का प्रयोग किया है। व्रजाधिपः भजनीयः। यहाँ जो यहाँ ठाकुर जी जो हैं वो जीवों के लिए भजनीय हैं, अर्थात सेवनीय हैं पुष्टि मार्गियों के द्वारा। भजनी का तात्पर्य होता है कि उसका सेवा करना हमारे लिए सहज आवश्यक है। वो आज्ञा नहीं है, सेवा करना हमारे लिए सहज आवश्यक है। यदि हम वो सेवा नहीं करते हैं तो हम हमारे सहज कर्तव्य से, सहज आवश्यकता से वंचित रह जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अपन समझना चाहें तो जैसे एक छोटा बालक है, उस छोटे बालक को माता का दुग्ध पान करना ये उसका एक सहज कर्तव्य है, सहज उसका अधिकार है, उसकी सहज प्रवृत्ति है। उसको आज्ञा नहीं देनी पड़ती है, उसको ऑर्डर नहीं देना पड़ता है, उसका तो एक सहज भाव है, उसको तो करना ही है। और यदि वो नहीं करता है तो वहां कोई दंड विधान नहीं है। परंतु यदि वो नहीं करता है तो वो अपने सहज अधिकार, अपने सहज कर्तव्य या अपने सहज जो अपने को प्राप्त होने वाली चीज है उससे वो वंचित रह जाएगा, वंचितता उसके अंदर आ जाएगी। इस बात को समझने की है। इसी तरह यहाँ भगवत सेवा जो है जीव के लिए वो भजनीय है, अर्थात करणीय है, प्रभु सेवनीय है। यदि जीव भगवत सेवा नहीं करता है कोई भी कारण से या कुछ भी कारण से, तो वो अपने सहज कर्तव्य, सहज अधिकार, सहज अपनी जो भगवत सेवा करना को जो उसका जो सहज भाव मिला है उस भाव से वो वंचित रह जाता है। इसलिए अपने मार्ग में श्री महाप्रभु जी ने जब जब ब्रह्म संबंध दिया किसी को कि कृपानाथ अब क्या आज्ञा है, भगवत सेवा करो, सबसे पहले आपने यही आज्ञा किया। और ग्रंथ में भी अपने सिद्धांत मुक्तावली में आप आज्ञा करते हैं कि कृष्ण सेवा सदा कार्या सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः। कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता चेतस्तत् प्रवणम सेवा तस्सिद्ध्यै तनुवित्तजा। तो यहाँ पर प्रभु भजनीय हैं, सेवनीय हैं,
ये जीव का अधिकार है, जीव प्रभु का अंश है, प्रभु हमारे अंशी हैं, हमको अंशी सेवा करना ये हमारा सहज अधिकार है, उसमें हमको कोई नहीं रोक सकता, किसी का भी अधिकार नहीं रोकने का कि हमको रोके। हाँ, हम यदि उसको नहीं कर दुस्संग से कि दुर्बुद्धि से कि जो भी कारण समझ लो, तो हम अपने सहज अधिकार से वंचित रह जाते हैं। इसलिए श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि सर्वदा सर्वभावे न भजनीय। दो शब्द यहाँ पर आए। अब उसके बाद तीसरा आया व्रजाधिप। भाई भजनीय, कह भजनीय, किसका भजन करें हम? वो तो आपने स्पष्ट किया नहीं, किसका भजन करें हम? तो के व्रजाधिप, ब्रह्म भजनीय ऐसा भी नहीं कहा, कृष्ण भजनीय ऐसा भी नहीं कहा। भगवान के तो कई नाम हैं, कोई भी नाम आप रख देते, वो नाम नहीं रखा, आपने व्रजाधिप ही नाम रखा। व्रजाधिप, ब्रज के अधिपति। क्यों भाई ऐसा नाम रखा? तो आपको चतुश्लोकी में जाना, सप्तश्लोकी में जाना पड़ेगा। सप्तश्लोकी का संबंध है इसमें। सप्तश्लोकी अर्थात सुरत कृष्ण प्रेमामृत ग्रंथ। बहुत कम लोग वो ग्रंथ देखते हैं। श्री गोसाई जी की रचना है। श्री महाप्रभु जी के नाम, रूप और गुण। नाम सर्वोत्तम जी में है, रूप वल्लभाष्टक में है और गुण सप्तश्लोकी में है। वहां पर आता है श्लोक के क्वचित पांडित्यम चेन न निगम गति क्वापि यदि न क्रिया सासापि स्याद यदि न हरिमार्गे परिचय यदि स्यात्सोपि स ब्रजपति रतिर्नेति निखिलै गुणैरन्यः को वा विलसति विना वल्लभवरम। भाई ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जिसमें ये सब गुण विद्यमान हो? क्वचित पांडित्यम, कहीं पंडिताई मिल जाए, बड़े बड़े अच्छे अच्छे पंडित हैं, कोई नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्वचित पांडित्यम चेत न निगम गति, बड़े बड़े पंडित होंगे पर वेद में गति नहीं होगी। नैयायिक हैं, ये हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, उनमें बड़े बड़े पंडित हैं पर वेद में गति नहीं उनकी। सापी, यदि वेद में गति भी मिल जाए किसी की, पंडित भी हो, वेद में भी गति हो, ऐसा यदि कहीं मिल जाए, न क्रिया, वैदिक क्रिया नहीं करेंगे वो। पंडित भी है, वेद जानता भी है, लेकिन वेद कहता है वैसा करता नहीं है। सासापि स्याद, क्रिया भी यदि मिल जाए तो हरिमार्गे परिचय है ना। ये सब हैं, बड़े विद्वान हैं, वेद भी जानते हैं, वैदिक क्रिया भी करते हैं, परंतु हरिमार्ग में परिचय नहीं है, भक्ति मार्गी नहीं है। यदि सोपी, वो भी कहीं हो जाए, पंडित भी हो जाए, वेद में जानकार भी हो जाए, वैदिक क्रिया भी करता हो, हरिमार्ग में परिचय भी हो, तो ब्रजपति रते ही नेति निखिलई, ब्रजपति में रति नहीं हो सकती। इन सब गुणों से युक्त तो केवल वल्लभाचार्य चरण ही हैं और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए वहां भी ब्रजपति शब्द आया, यहां भी ब्रजाधिप शब्द आया। जो हमारे ब्रजपति हैं, ब्रजाधिप हैं, ब्रज के अधिपति हैं। क्यों कि यहाँ पर ब्रजपति और ब्रजाधिप शब्द कहने का तात्पर्य यही है कि कौंडिन्यो गोपिका प्रोक्ता गुरवः। श्री महाप्रभु जी की आज्ञा है, अपने मार्ग में गुरु कौन है? गोपिका। ब्रज भक्तें हमारी गुरु हैं। उन्होंने जिस मार्ग से चली है आगे, उसी मार्ग से, उनके बताए हुए मार्ग से हमको आगे बढ़ना है। तो इसलिए यहाँ ब्रजाधिप शब्द आया। हमको भजन करना है ब्रजाधिप भगवान श्री कृष्ण, जो गोपी वल्लभ हैं, उनका हमको भजन करना है, दूसरे का भजन नहीं करना है। कोई निराकार चिन्मय नहीं है अपने यहाँ। अपने यहाँ तो साकार पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म है,
और ब्रजाधिप हैं उनका भजन हमको यहाँ पर करना है। इसलिए आप यहाँ पर आज्ञा करते हैं श्री गोकुलनाथ जी के निस्साधन फलात्मायम प्रादुर्भूतोस्ति गोकुले अतो वयम सुनिश्चिंता जाता सर्वत एवहि। निस्साधन फलात्मायम प्रादुर्भूतोस्ति गोकुले, श्रीमद गोकुल में निस्साधन फलात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म का प्रागट्य है। इसलिए वयम सुनिश्चिंता जाता, इसलिए हम यहाँ पर निश्चिंत हो गए। अब हमको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अब जो जीव हैं, जो दैवी जीव हैं, भगवदी जीव हैं, उनको उनकी फल की प्राप्ति निश्चित रूप से होने वाली है। इति निस्साधनानां कृते भगवतः पुरुषोत्तमस्य प्रादुर्भाव सिद्ध स एव निस्साधने जीवै सेव्य इति भावः। इसलिए निस्साधन जीवों को फल की प्राप्ति कराने के लिए ही प्रभु का यहाँ पर प्रागट्य हुआ है। इसलिए अब उनको इसकी प्राप्ति निश्चित रूप से होने वाली है। ऐसे जो व्रजाधिप भगवान हैं उनको हमको सर्वभावेन नाम सर्वेन्द्रिय प्राणांतक करणादिभिः, सर्व संपूर्ण देह इंद्रिय प्राण अंतकरण के द्वारा जो किया हुआ भाव है उस भाव के साथ में हम उनको सेवन करना है। दूसरा अर्थ आप करते हैं कि देहे इंद्रिय प्राण अंतकरण स्त्री पुत्र धनादिकम सर्वम भगवत एव न मम, सब कुछ भगवान का ही है, मेरा कुछ नहीं है। ये भाव मन में रख करके हमको भगवान का सेवन करना है। इस प्रकार से सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः। अब यहाँ पर स्वस्य अयमेव धर्मः, हमारा जीव का अयम एव धर्मः, एव शब्द दिया है यहाँ पर, अर्थात दूसरा है ही नहीं, एकमात्र यही धर्म है। अयमेव धर्मः न अन्यः, और कोई दूसरा धर्म नहीं है। क्वापि, कहीं भी, कदाचन, किसी भी रूप में। अब यहाँ प्रश्न आता कि ये धर्म कैसे हुआ। धर्मशास्त्रों में तो कई धर्म बताए हुए हैं, वर्णाश्रम धर्म बताए हुए हैं। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का धर्म करे, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का धर्म करे, वैश्य है तो वैश्य का धर्म करे, शूद्र है तो शूद्र का धर्म करे। एक ही धर्म सबके लिए आपने बता दिया, ये कैसे संभव हो सकता है। तो यहाँ पर आप आज्ञा कर रहे हैं अतएव पुष्टि श्रुति रूपाभिः तामस प्रकरणीय फल प्रकरणे अस्त्वेव में तद। श्लोक नो, ये रासपंचाध्यायी में, हाँ, रासपंचाध्यायी 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 32वां श्लोक है। यत् पत्ति पत्ति सुहृदाम अनुवृत्ति रंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदा त्वयोक्तम अस्त्वेव में तदुपदेश पदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवांस तनुभृताम किल बंधुरात्मा। यही धर्म हमको, हमारा पुष्टि मार्गियों का धर्म है। इस बात को यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। वो कैसे है कि धर्म पुरुषार्थ का जहाँ पर प्रश्न आता है तो यहाँ पर पुष्टि श्रुति रूपाभिः,
जितनी ब्रजभक्तें हैं वो श्रुति रूपाएं हैं। ब्रजभक्तों को सामान्य स्त्रियां नहीं समझना चाहिए हमको। न स्त्रियो ब्रज सुंदर्य पुत्रता श्रुतय किल, वे तो साक्षात श्रुतियां हैं, वेद की ऋचाएं हैं, वो कोई सामान्य स्त्रियां नहीं हैं। तो वो जो ब्रजभक्तों ने जब भगवान ने वेणुनाद किया और वेणुनाद करने के बाद जब राजपंचाध्याय में निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्निमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। भगवान ने जब गान किया, वेणुनाद किया, तो उससे आकर्षित होकर, उसको सुनकर वो सब ब्रजभक्तें दौड़ती हुई भगवान के पास रासस्थली में पहुंच गई। और जब वहां पहुंच गई वो, तो पहुंचने के बाद क्या हुआ, रास पंचाध्यायी तो सब लोग जानते ही हो, आप लोग कथाएं भी बहुत सुनी आप लोगों ने। तो क्या हुआ, वहां पर पहुंचने के बाद भगवान ने उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कर्माणि वह ब्रजस्या नामयम कच्चित भूता गमन कारणम रजन्नेशा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात ब्रजम नेहस्थेयम स्त्रीभिः सुमध्यमा मातर पितर पुत्रा भ्रातर पतेश्च वह विचिन्वन्ति यपश्यन्तो मां कृद्वम बंधु सादृशम। वहां भगवान ने उनका स्वागत किया, ब्रज की कुशल क्षेम पूछी, उनके घर की कुशल क्षेम का समाचार लिया, और सब समाचार लेने के बाद उनको धर्म का उपदेश दिया। क्या धर्म का उपदेश दिया भगवान ने? अपने अपने घर जाओ, अपने अपने घर चले जाओ, रात्रि है, रजन निशा घोर रूपा घोर सत्व निशे, रात्रि है, अर्धरात्रि है, घोर रात्रि है, चले जाओ घर। मातर पितर पुत्रा भ्रातर पतिश्च विचिन्वन्ति यपश्यन्तो मां कृद्धम बंधु साधुसम। माता पिता तुमको खोजते होंगे, उनकी सेवा करो। स्त्रियों का परम धर्म है माता पिता की सेवा करना। तुमको यहाँ आने का औचित्य नहीं है, तुमको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है, इत्यादि 10 श्लोकों में भगवान ने उनको धर्म का उपदेश किया। वो धर्म का उपदेश करने के बाद ब्रजभक्तों ने पुनः 11 श्लोक में भगवान को जवाब दिया। ये संवाद वहां पर आता है जिसको प्रणय गीत कहा जाता है। अपने मैवम विभोरहति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमातिजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम। यहाँ से ब्रज भक्तों का जवाब चालू हो जाता है। तो यहाँ पर ब्रजभक्तों ने भगवान ने जो धर्मोपदेश किया, उस धर्मोपदेश का उत्तर ब्रजभक्तों ने यहाँ पर दिया है, उसका आप यहाँ पर रेफरेंस दे रहे हैं। श्रेष्ठो भवांस तनुभृताम किल बंधुरात्मा। इसके माध्यम से भगवान ने यहाँ पर उनको उपदेश दिया है कि जो आप हमको धर्म बता रहे हो, जो आपने हमको धर्म का उपदेश दिया है, अस्त्वेमेव, वही धर्म का अर्थ हम आपको बता रहे हैं। अस्तु एवमेव उपदेश पदे त्वयिषे। आपने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, आपने गलत नहीं कहा है कि भाई स्त्रियों को पति की सेवा करनी चाहिए। ये बिल्कुल आपने सही कहा, और आपने जो कहा है उसी के अनुसार हम कर रही हैं। क्यों कि प्रेष्ठो भवान तनुभृताम किल बंधुरात्मा। ये जो धर्म है यहां पर बताया हुआ, ये पुष्टिमार्गी धर्म है, ये आत्मधर्म है, इस बात को समझिए। और जो स्मृति ग्रंथों में बताए हुए धर्म हैं वो देह धर्म है। दोनों का इतना फर्क है।
देह धर्म वो है कि आज जिस शरीर को हमने धारण किया उस शरीर का संबंध हमारे माता पिताओं के साथ है। आज दूसरे जन्म में आप इस जन्म में जिसके बच्चे हो, जो आपकी माता है और आप उसके पुत्र हो, दोनों की मृत्यु होने के बाद दोनों का शरीर तो पंच तत्व में लीन हो जाएगा, परंतु दोनों की मृत्यु होने के बाद जो जीवात्मा वहां से निकलेगा, वो जीवात्मा अगले जन्म में संभव है कि वही दोनों जीवात्मा पति पत्नी भी हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? वही दोनों जीवात्मा पति पत्नी भी हो सकते हैं, वही दोनों जीवात्मा मित्र भी हो सकते हैं, वही दोनों जीवात्मा पिता पुत्र भी हो सकते हैं, वही दोनों जीवात्मा दुश्मन भी हो सकते हैं। उसका कोई निर्धारण कुछ भी नहीं है। जितने भी यहाँ संबंध हमको दिखाई दे रहे हैं, जिन संबंधों का आपने हमको उपदेश दिया, वो संबंध जो दिखाई दे रहे हैं, वो संबंध हमारे देह के साथ में जुड़े हुए संबंध हैं, हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ संबंध नहीं है। आज हमारा जो देह है, वो देह एक पति का देह है, और दूसरा देह है वो उसकी स्त्री का देह है, बस। इसलिए अपन कोई सन्यासी वगैरह से पूछते हो कि भाई आपका नाम क्या है, तो सन्यासी वगैरह यही कहेंगे कि इस शरीर को वो कहते हैं। आत्मा का कोई नाम नहीं होता है, नाम भी शरीर के होते हैं। तो वो शरीर जब चला जाता है तो उस शरीर का संबंध भी चला जाता है, संबंध भी नहीं रहता है साथ में, संबंध भी साथ में निवृत्त हो जाता है। जीवात्मा का संबंध तो स्थिर है, वो स्थायी है, वो कभी निवृत्त नहीं हो सकता। वो तो भगवान के साथ उसका जुड़ा हुआ संबंध है। इसलिए यहाँ पर ब्रजभक्त ने जवाब दे रही है, यत पत्ति पत्ति सुहृदाम अनुवृत्ति रंग। हे अंग, एक एक संबोधन बड़ा विचारणीय है, इस बात को ध्यान दीजिए। संबोधन खाली बोलने के लिए नहीं होता है। श्रीमद् भागवत अथवा आचार्यों की वाणी का एक एक अक्षर बहुत महत्व का होता है, एक एक अक्षर पर विचार होता है। यहाँ संबोधन क्या दिया है ब्रजभक्तों ने? अंग। आप अंग अर्थात हमारे अंग हैं, आप हमारे प्रिय हैं, अंगी हैं। यत पत्ति पत्ति सुहृदाम अनुवृत्तिरंग स्त्रीणाम स्वधर्म। हे धर्मविदा, हे धर्म के जानने वाले, हे धर्मविद भगवान, जो आपके द्वारा कहा गया कि ये धर्म है, स्त्रियों का धर्म पति की सेवा करना है। यत पत्ति पत्ति सुहृदाम अनुवृत्तिरंग स्त्रीणाम स्वधर्म, स्त्रियों का स्वधर्म है। इति है धर्मविदा, धर्म के जानकार, आपके द्वारा कहा गया। यत त्वयोक्तम धर्मविदा त्वयोक्तम अस्त्वेवमेव, वही है ये वास्तव में। उपदेश पदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवांस्तनुभृताम किल बंधुरात्मा। आपने जो धर्म स्वधर्म बताया है, वो स्वधर्म वस्तुतः यही है कि उस जीवात्मा को अपने अंशी की सेवा करना। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देह धर्म अलग है, देह धर्म तो देह के साथ खत्म है, वो नित्य नहीं है, वो तो अनित्य है। परंतु ये तो आत्मधर्म है, ये तो स्थित रहने वाला धर्म है, ये कभी खत्म होने वाला धर्म नहीं है। ये तो शरीर रहे या न रहे, 50 शरीर बदल जाएं, पर वो तो धर्म तो वह एक ही रहेगा, वो कहीं हटने वाला नहीं है। इसलिए अपने यहाँ जब ब्रह्म संबंध होता है ना, तो ब्रह्म संबंध होने के बाद तो ब्रह्म संबंध दृढ़ होता है, स्थिर होता है। चाहे उसका फल आज मिले, कल मिले, परसों मिले, वो अलग विषय है। इसलिए महापुरुष जी आज्ञा करते हैं कि ब्रह्म संबंध करणात्, ब्रह्म संबंध प्राप्त करने से ऐसा नहीं कहा, ब्रह्म संबंध करणात् कहा।
करण शब्द यहाँ पर दिया है। असाधारणम कारणम करणम, करण उसको कहते हैं जिसके साथ फल जुड़ा हुआ होता है, फल उससे अलग नहीं होता है, उसके होने के साथ ही फल भी हो जाता है। इसलिए तो आप दूसरे संप्रदायों में जहां भी जाएंगे तो हर संप्रदायों में तो गुरु से संबंध पहले होता है, तब वो ब्रह्म से संबंध कराता है। यहां श्री महाप्रभु जी सीधा संबंध कराते हैं, इसलिए यहां पर करण शब्द दिया। ब्रह्म संबंध जो होता है वो फलात्मक है, उसके होने के बाद सब चीज खत्म हो जाती है। इसलिए वहां दासोहम आया, दासी हम के ऐसा कुछ नहीं आया, हर आदमी हर में दासोहम ही आया है। क्यों? ब्रह्म संबंध का होना है वो फलात्मक है। जैसे आज एक चाकू है, चाकू लेकर के आप सब्जी को काटेंगे तो सब्जी पर चाकू लगाना ये आपकी क्रिया है, ये आपकी क्रिया है। फल तो वो है कि सब्जी पूरी कट जाए, वो उसका फल है, परंतु ये जो क्रिया है आपकी, ये करण है। इस क्रिया के साथ ही फल जुड़ा हुआ है। चाकू लगाया आपने, चाकू से वो फल कटा, उस क्रिया के साथ ही फल हो गया, सब्जी कट गई। तो ब्रह्म संबंध करणात्, ये करण है जिसको अपन कहते हैं अवान्तर व्यापार। शास्त्रीय भाषा में इसको कहा जाता है तज्जन्य तज्जन्य जन को अवान्तर व्यापार। ये समझ में नहीं आएगा सबको, तो ये करण है। तो वो यथा छिदा करण से परशोष छिदैव फलम, जब हम किसी से कोई चीज को काटेंगे तो उसको काटने की जो क्रिया है, उस क्रिया के साथ ही उसका फल भी सन्निहित है। इसलिए यहाँ पर जब हम ब्रह्म संबंध ग्रहण करते हैं तो ब्रह्म संबंध ग्रहण करने के बाद हमारा एकमात्र कर्तव्य रह जाता है कि हमारे देह का स्वामी कोई भी हो, देह का संबंध किसी के साथ कुछ भी हो, परंतु हमारा संबंध तो भगवान के साथ अंशांशी का जुड़ गया, बस। इसीलिए अपने संप्रदाय में विधान है कि चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, सब जने आपस में व्यवहार क्या करेंगे? जय श्री कृष्ण। अपने यहाँ विधान आया है ना, ऐसा क्यों? नहीं तो पुत्र है, माता पिता को जय श्री कृष्ण नहीं कहना चाहिए, नमन करना चाहिए, चरण छूना चाहिए और पिता को आशीर्वाद देना चाहिए। पिता भी जय श्री कृष्ण करेगा बच्चे को, बच्चा भी पिता को जय श्री कृष्ण करेगा, माता भी जय श्री कृष्ण करेगी, पुत्र भी जय श्री कृष्ण करेगा, पति पत्नी भी आपस में जय श्री कृष्ण करेंगे, मित्र भी आपस में जय श्री कृष्ण करेंगे। क्यों भाई? वहां देह धर्म नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिए। वो देह धर्म को देखकर नहीं बनाया गया है, ये व्यवहार जो बनाया गया है वो व्यवहार आत्म धर्म को देख के बनाया गया है। अंश अंशत्वेन सब समान है, उसमें कोई फर्क नहीं है। वैष्णव वैष्णव समग्र समान, चाहे कोई बड़ा सेठ हो, चाहे कोई सामान्य गरीब व्यक्ति हो, चाहे कोई मोटा हो, चाहे कोई पतला हो, चाहे कोई बलिष्ठ हो, चाहे कोई दुर्बल हो, चाहे कोई विद्वान हो, चाहे कोई मूर्ख हो, कुछ भी हो, सब वैष्णवत्वेन सब एक हैं, सब भगवत अंश हैं, सब भगवान के दास हैं, सब आपस में समान व्यवहार करेंगे जय श्री कृष्ण का, और दूसरा कोई व्यवहार नहीं होगा। दूसरा जितना भी व्यवहार होगा आपका, वो देह धर्म को लेकर के होगा जो लौकिक में होता है। लौकिक में जितना भी व्यवहार होता है वो देह धर्म को लेकर के होता है। आत्म धर्म का व्यवहार तो अपने पुष्टि मार्ग में एक ही होगा, जय श्री कृष्ण का। तो यहाँ पर जो धर्म, वहां पर ठाकुर जी ने धर्म का उपदेश दिया, उस धर्म के उपदेश के अंदर प्रभु ने जो व्रज भक्तों को कहा धर्म का उपदेश, वो ठाकुर जी ने वस्तुतः इसीलिए वहां पर ये कहा था कि जो व्रज भक्तें वास्तव में अपने स्वधर्म का अर्थात आत्म धर्म का जो ज्ञान जिसको होगा, वो तो हमारे इस वाक्य में से अपने आत्म धर्म का अर्थ ग्रहण करके रुक जाएंगी, नहीं जाएगी। और जिनको आत्म धर्म का ज्ञान नहीं होगा, जो हमारे इस उपदेश के अंदर रहे हुए
गूढ़ तत्व को नहीं समझ पाएगी, वो वापस देह धर्म को मुख्य मान करके लौट जाएगी। अर्थात जो अधिकारी होगी, पात्र होगा, वो रुकेगा, जो अपात्र होगा वो लौट जाएगा। तो वहां जितनी ब्रजभक्तें आई, उन ब्रजभक्तों में जो धर्म परक थी वो तो लौट गई, जो धर्मी परक थी वो रुक गई। तो यहाँ पर धर्म बताया गया है, स्वस्यायमेव धर्मो ही न अन्य क्वापि कदाचन। ये धर्म जो बताया गया, ये धर्म कौन सा है कि प्रेष्ठो भवान तनुभृताम किल बंधुरात्मा। ये श्रीमद् भागवत का जो आप लोग शौकीन हो रेफरेंस देखने के, और उनके लिए हम कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 32वां श्लोक है, आप लोग नोट कर सकते हैं। तो प्रेष्ठो भवान तनुभृताम, तनुभृताम माने जितने भी शरीर धारण करने वाले हैं, जितने भी शरीरधारी हैं, उनके प्रिय कौन हो? आप हो। किल निश्चय करके, बंधु आप हो। आत्मा बंधु होती है, सबसे पहले आत्मा होती है। आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। आदमी अपनी रक्षा, अपने घर वालों की रक्षा करता है, सबकी रक्षा करता है, पर जैसे जैसे आपत्ति, अपने पे आपत्ति आ जाती है तो सबको छोड़ के भाग जाता है। तो कारण क्या है कि आत्मरक्षा, आत्मा का संबंध मुख्य होता है। तो आत्म संबंध जो है वो भगवान का जीवों के साथ जो आत्म संबंध है, वो आत्म संबंध यहाँ पर वही स्वधर्म है, वही आत्मधर्म है। और जो आत्मधर्म है वही अपना पुष्टि मार्गीय धर्म पुरुषार्थ है। देह धर्म है वो हमारा पुष्टि मार्गीय धर्म पुरुषार्थ नहीं है। इसलिए प्रेष्ठो भवान तनुभृताम किल बंधुरात्मा। इसलिए हमारे लिए पुष्टि जीवों के लिए केवल भगवत सेवा ही उचित है, और कोई दूसरी सेवा वहां पर उचित नहीं है। और इसीलिए वृत्रासुर ने भी चतुश्लोकी में यही मांगा, भगवान को छोड़ के, भगवत सेवा को छोड़ के दूसरा कुछ नहीं मांगा। तो इस प्रकार से सर्वदा सर्वभावेन भजनीय व्रजाधिपः स्वस्य अयमेव धर्मः न अन्यः क्वापि कदाचन। इसलिए हमारा यही धर्म है, और कोई दूसरा धर्म हमारा यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर जब ये प्रश्न आया तो वहाँ सुबोधि जी में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, ये जब प्रश्न आया तो श्री ठाकुर जी आज्ञा करते हैं कि ऐसे कैसे होता है, ये तो नहीं हो सकता। तो धर्मशास्त्र में बताया हुआ जो धर्म है उस धर्म का क्या होगा? तो यहाँ सुबोधि जी में ब्रजभक्तें आज्ञा करती है महाप्रभु जी के माध्यम से कि बहिर्मुखा ही धर्मशास्त्रज्ञा। धर्मशास्त्रज्ञ जो हैं वो बहिर्मुख हैं। शारीर धर्मम स्वधर्मम आहु न तो आत्मधर्मम। वो शारीर धर्म को ही अपना धर्म कहती हैं, आत्मधर्म को अपना धर्म नहीं कहती है धर्मशास्त्र में। किंच स्वधर्मा अनेक विधा स्वापेक्षया उत्कृष्ट विषया समान विषया हीन विषयाश्च तत्र पूर्व पूर्व धर्म प्राबल्यम। जो धर्म धर्मी मूलक होता है वही आत्मधर्म होता है, जो धर्मी मूलक नहीं होता है वो आत्मधर्म नहीं होता है, वो शरीर धर्म होता है। इसीलिए वार्ता प्रसंग में भी
आप लोग देखते होंगे कि एक आध दो वार्ताएं ऐसी भी आई है कि जहां अशुद्ध अवस्था में भी भगवत सेवा हुई है। ये वार्ता क्यों आई? अशुद्ध अवस्था में भी भगवत सेवा हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी अशुद्ध अवस्था में भगवत सेवा करने लग जाएं, इस बात को ध्यान देना। ये हमारा कहने का तात्पर्य नहीं है, इस बात को समझिए। यहां वस्तुतः हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि जहां तक हमको देह धर्म का स्थिति हमारी जब तक बनी हुई है, जब तक हम अविद्या से ग्रसित हैं, पंच पर्वा अविद्या हमारे अंदर लगी हुई है, तब तक हमको देह धर्म को साथ लेकर ही चलना है। परंतु जब हमारी पंच पर्वा विद्या हट जाएगी तो वहां पर आत्मधर्म आ जाएगा। अब वहां आज्ञा हुई कि काछ मार के सेवा करो, सौड़ी अवस्था में भी काछ मार के सेवा करो, और अस्पृश्य अवस्था में भी वैश्या का प्रसंग आता है, उसको सेवा की आज्ञा मिली। तो ये आत्मधर्म को ध्यान में रखते हुए सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिप। सर्वदा, सर्वदा शब्द का तात्पर्य है कि प्रति क्षण, एक क्षण भी उसको छोड़ा नहीं जाएगा। प्रति क्षण सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिप स्वस्यायमेव धर्मो ही न अन्यः क्वापि कदाचन। कोई भी अवस्था हो जाए, कैसी भी स्थिति हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो नहीं छूटेगा। परंतु वो स्थिति कब? कि जब हमारी अविद्या निवृत्ति हो जाए और व्यसन की दशा हमको प्राप्त हो जाए। यदा स्याद व्यसनम कृष्णे कृतार्थ स्याद तदैव ही। जैसे वार्ता आती है, एक बुढ़िया थी, वो शौच अवस्था में भी मल त्याग करती हुई भी अष्टाक्षर बोलती थी, तो उसके लिए दोष नहीं था। तो इस तरह से ये जो सर्वभाव से भजनीय ब्रजाधिप स्वस्यायमेव धर्मो ही नान्य क्वापि कदाचन। इसलिए यहाँ पर जो व्रज भक्तों के विचार से, सुबोधनी जी के दृष्टिकोण से और हमारे आचार्य चरण के सिद्धांत के अनुसार चतुश्लोकी का प्रथम श्लोक जो हमको समझ में आया, वो हमने आप लोगों के सामने रखा। अपना 1.5 घंटे का समय यहाँ प्रवचन का हो रहा है। इसके बाद आप लोगों के जो क्वेश्चन मन के अंदर हों, उसको आप लोग प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि अगला जो संडे आएगा, उस संडे में अपन 3 श्लोक करेंगे। इसमें तो प्रथम में इसका उपक्रम भी करना था, थोड़ा इसकी भूमिका भी बनानी थी, और इसका संदर्भ भी हमको बताना था। इसलिए 1 श्लोक से ज़्यादा श्लोक होने की स्थिति नहीं आती है यदि अपन उसको गंभीरता से देखते हैं तब। इसलिए अगले संडे में अर्थ, काम और मोक्ष, इन तीनों श्लोकों को अपन को लेना है। वहाँ कोई अपन को उपक्रम भी नहीं करना है, संदर्भ प्रस्तुति भी नहीं करना है, वो सब यहाँ हो चुकी है। इससे सीधा श्लोक ही हम प्रारंभ करेंगे और सीधे श्लोक से उसका विवेचन अपन यहाँ पर करेंगे। तो